अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज हम उस चीज़ का तस्करा करने लगे हैं जो गर्मी का दुश्मन भी है, प्यास को तस्कीन देता है, जिसकी चटनी भी बड़ी जायकेदार होती है और जिसका शरबत बड़े मज़े लेके पिया जाता है। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं आलू बुखारे के मुतालिक। जैसा कि मैं तस्करा कर चुका हूँ कि इसकी चटनी बड़ी जायकेदार होती है और इसका शरबत गर्मियों में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। जिस तरह तरबूज का पिया जाता है ऐसे आलू बुखारे का भी पिया जाता है। बाज़ लोगों को बहुत इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है और लोग बहुत ज़्यादा पीते भी हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। तो मैंने सोचा कि आलू बुखारे के ऊपर आपको आगाही दें ताकि आप इसकी चटनी भी बना सकें और जो शरबत आपको बाहर ठेलों पे मिलता है आप वो घर में ख़ुद तैयार कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है, तो मैं खिदमत के हवाले से आपके सामने ये बात रखता हूँ कि आप अपनी चीज़ घर में जो तैयार करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत इसके कि जो बाहर इस्तेमाल की थी। मैं हमेशा घर की चीज़ को प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, वो सेहतमंद भी होती है और सेहत बख्श भी होती है। अरबी ज़बान में आलू बुखारा को अजास कहा जाता है और जनाब फ़ारसी में इसको आलू बुखारा कहा जाता है और जनाब अंग्रेज़ी में इसको प्रॉन्स कहा जाता है। जी मैं अमूमन तौर पर ये मकाम पैदाइश का जहाँ तक तस्करा करूँ तो ये कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है और जनाब इसका रंग जो है वो सुर्ख होता है, सुर्ख जर्द माइल होता है थोड़ा सा, और जायका जहाँ तक इसका तस्करा करें तो शीरी भी होता है और थोड़ा सा तुर्श भी होता है। अब चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको हमेशा कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जिन्होंने मुझसे रब्ता करना है वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जनाब आलू बुखारे के अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी बहुत मकदार में पाया जाता है, ई भी मकदार में पाया जाता है और के भी, और इसके अलावा सोडियम पोटेशियम, यानी यूँ समझ लें इसमें बहुत सारे वाइटामिन का उनसर इसके अंदर पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सर्दी के दिनों में भी फ़ायदेमंद है। इसका मिजाज जो है वो सर्द और तर होता है। इसके 20 ऐसे फ़ायदे जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, एक एक करके आपके सामने तस्करा करूँगा। आंतों में ये फिसल पैदा करते हैं, यानी आंतों में जो फुजला रह जाता है उसको सफाई करने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये सफ़रा को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो जिगर की एक रतूबत होती है सफ़रा वो बढ़ जाती है, वो ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिगर को इत्तेदाल में लाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर में जिन लोगों के दर्द होता है, जिनको मतली कै की कैफियत होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये बढ़ाता है। ये यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बलगम की अखराज के लिए खट्टा आलू बुखारा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और पेशाब की तंगी, यानी जिन लोगों को पेशाब में रुकावट आना शुरू हो जाती है वो खट्टा आलू बुखारा पानी में डाल के इस्तेमाल करें तो उससे उनकी पेशाब की तंगी का मसला भी हल हो जाएगा। और जिन लोगों को बलगमी रतूबात जिस्म में ज़्यादा रहती है वो अगर इसका इस्तेमाल जुशांदे की सूरत में करें या इसका जो है शरबत पिएँ तो इससे भी उनकी बलगमी रतूबात ख़त्म हो जाएगी। और जनाब शीरी जो आलू बुखारा होता है वो खूनी बवासीर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और पेशाब की जलन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो शीरी आलू बुखारा यानी जो मीठा होता है, खट्टे का जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 चीज़ों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और शीरी जो है वो इन ज़्यादा 2 चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, 3 चीज़ों में। इसके अलावा जनाब ये भूख बढ़ाता है, जिस्म की गर्मी को एतदाल पे लेके आता है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जनाब यरकान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पीलिया की शिकायत हो जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और जनाब खून की कमी को ये पूरा करता है, सौले खून पैदा करता है, जिस्म पे रंगत तरोताज़ा करता है, शादाब करता है, आप खून बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट रहती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये गर्मी की हिद्दत को कम करता है और आपका जिस्म का एतदाल पे लेके आता है। इसके अलावा जो है ये कब्ज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका पत्तों का लेप अगर नाफ के ऊपर करें तो पेट के दर्द में भी ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा जनाब इसके पत्तों के पानी से गरारे किया जाए तो वो भी नज़ले के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और पेशाब में जो शक्कर बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हड्डियों को बहुत ज़्यादा मुफीद है, उनके लिए हड्डियाँ मजबूत करता है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
तो गर्ज़ ये है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भरपूर विटामिन इसके अंदर पाया जाता है, एक बहुत बड़ा ख़जाना है। तो इसी तरीके से इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी जनाब, अब चलते हैं आलू बुखारे का शरबत कैसे बनाया जाता है, उसका तरीक़ेकार आपको बताने लगा हूँ, और इसकी चटनी कैसे बनाई जाती है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जिन लोगों को मुझसे रब्ता करना है वो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब आप तरीक़ेकार नोट फरमा लें, मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि चटनी इसकी कैसे बनाई जाती है। 1 किलो आलू बुखारा लेकर 4 गिलास पानी में उबाल लें। जब आलू बुखारा अच्छी तरह पक जाए तो फिर ठंडा होने के बाद छिलका और बीज फेंक दें। अब एक पतीली में आलू बुखारे का गूदा डालें और इसमें धीमी आंच पर सुर्ख मिर्च 1 चम्मच डालें, नमक आधा चम्मच और शक्कर हस्बे ज़ायका शामिल कर लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहें। जब सब यकजां हो जाएं, यानी आप ये समझें कि वो उसमें सारा कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, चटनी के अंदर नमक भी और मिर्च भी और शक्कर भी, इस तरीके से कि वो पूरी आपको नज़र अंदाज़ा हो जाए कि ये चटनी की शक्ल इख्तियार कर गया, तो उसको आप जो है आंच से उतार लें और किसी भी मर्तबान में आप उसको डालकर उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आपकी चटनी तैयार है। यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि चटनी जो है वो काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए उसको जो है आप मर्तबान में आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब जनाब चलते हैं आलू बुखारे का शरबत कैसे तैयार किया जाता है, उसका तरीक़ेकार भी आप नोट कर लें। 1 पाव इमली लेंगे, आधा पाव आलू बुखारा, 1 गिलास पानी 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसके बीज निकाल कर इसके गूदे को ग्राइंड कर लें और फिर गूदे को एक बर्तन में डालकर 1 कप पानी में शामिल कर लें। तेज़ आंच पर मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें। 2 कप चीनी इसमें शामिल करें और 1/4 चम्मच नमक स्याह भी शामिल करना है और सफ़ेद नमक भी शामिल करना है। 4 या 5 नींबू का रस मिलाएं इसमें और मुस्तकिल चूल्हे पर हल्की आंच पर पकने दें। ये आपका जनाब आलू बुखारे का गूदा जो है वो प्लम तैयार हो गया है। अब आपने इसको ग्लास में डालना है और आपका जो है शरबत तैयार है। ये शरबत जो बाहर मिलते हैं उससे 100 गुना अच्छा है। इसका आप घर पे बनाएं ताकि आप सेहतमंद भी रहें और सेहत बख्श भी रहें। इसके अलावा आपको जाते जाते नुकसान बताने से पहले 2 फ़ायदे और बता दूं कि आलू बुखारे को शहद में लेकर अगर आप मिक्स करके हम वज़न मिक्स करके मास्क बना कर लगाएंगे तो उससे आपका चेहरा भी मुलायम हो जाएगा और जो है कहते हैं खूबसूरत भी हो जाएगा। और जनाब आलू बुखारा बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने आलू बुखारा के अंदर अंडे का तेल मिलाना है हम वज़न, और उसको जो है आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसको बालों में लगाएं। इससे आपके बालों की खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और बाल आपके लंबे भी अच्छे होंगे और नरम मुलायम भी हो जाएंगे। अब चलते हैं जनाब इसके नुकसान की तरफ। जी जनाब, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि जिन लोगों को नाक या गले का मसला रहता है वो खट्टा आलू बुखारा जो है वो अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें, वो बग़ैर तबीब के मशवरे से इस्तेमाल ना करें, वरना उनके गले की बीमारी जो है बढ़ सकती है और खांसी का मसला हो सकता है। वैसे ही आजकल जो है कोविड का बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग जो है मास्क पहने ताकि जो है आप भी बच सकें और दूसरे लोग भी बच सकें। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि मेरी जो है आम के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, इसे देखना नहीं भूलें क्योंकि अभी गर्मी चल रही है। और जनाब मेरी एक मैदे के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, तो इन दोनों वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हरबुल हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।